बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। हम पिछले वाले वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन वृत्त के विषय में और आत्म परिचय कविता के प्रथम 2 छंदों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, उनके इसी कविता के बाकी छंदों को पढ़ लेते हैं आज। उसके बाद तीसरा छंद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार, भावनाएं। कवि बहुत संवेदनशील है, उसका हृदय स्नेह से पूरित है। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में स्नेह भरी भावनाएं हैं और यही दुनिया के लिए मेरा उपहार है। इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति परिश्रम करता है तो दौलत कमा लेता है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेता है, समृद्धियाँ, ऐश्वर्य उसके दरवाजे पर होती हैं। लेकिन भावनाएं, सच्ची भावनाएं मिलना नितांत कठिन है। इसीलिए ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि कोई उसके प्रति पूर्ण संवेदनशीलता रखता है और पूरी पवित्र भावनाएं रखता है। तो दुनिया के लिए कवि कहता है कि मेरा ये प्यार भरा हृदय ही, मेरे ये भाव ही मेरा उपहार है। वह कहता है कि स्नेह से रहित और स्वार्थ से भरा ये संसार उसे अधूरा लगता है। इस संसार में लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, केवल अपनी चिंता करते हैं। यही उस स्वार्थी संसार ने सीखा है और इसीलिए ये स्वार्थी संसार कवि को पसंद नहीं लगता, वो अधूरा लगता है, उसे वो पसंद नहीं है। इसलिए वह अपनी कल्पनाओं में जीता है। उसकी कल्पनाओं का संसार स्नेह से भरपूर है, जो केवल परमार्थ करता है, दूसरे का हित करता है। तो ऐसे संसार में उसे रहना अच्छा लगता है। उसे लगता है कि स्नेह रहित संसार किस काम का। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, संवेदनशील है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह संवेदनशील हो। संवेदनशील, दूसरे के दुख को अपने भीतर महसूस करना और दूसरे के सुख में सुखी होना। कवि देख रहा है कि संसार में सब लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो भौतिकता के पीछे भागते हैं। तो जितना वो मोह करेंगे, लोभ करेंगे, उतना ही व्यक्ति को दुख महसूस होता है। तो कवि संसार के लोगों को दुखी देखता है और उस दुख को अपने भीतर बहुत गहराई से महसूस करता है। उनके दुखों की आग में स्वयं जलता है। तो यही कहना चाहता है कवि कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में वो अग्नि, वो दुखों की अग्नि जलती है। कौन से दुख? जो संसार में है। संसार के दुखों से वो अपने भीतर दुख की अग्नि को महसूस करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। लेकिन अपने जीवन में उसकी जो भी परिस्थितियाँ आए, चाहे सुख आए या दुख आए, वो दोनों में मस्त रहता है, क्योंकि वह दोनों को हृदय से स्वीकार करता है। तो अपने सुख और दुख दोनों में कभी मस्त रहता है। उसे अपने सुख और दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे के दुखों को वो अपने हृदय में महसूस करके पीड़ा का अनुभव करता है। तो आपको ये दोनों पंक्तियाँ अलग अलग दिख रही होंगी। थोड़ा विरोधाभास इसमें है कि वहाँ पर पहली वाली पंक्ति में वो कह रहा है कि मैं अपने हृदय में
आग जलाया करता हूँ, हृदय में आग जलना, दुख महसूस करना। और दूसरी वाली पंक्ति में वो कहता है कि सुख हो या दुख, मैं दोनों में मग्न रहता हूँ। तो दोनों विरोधाभासी लगती हैं, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन भाव यह है कि पहली पंक्ति में कवि संसार के दुखों को अपने भीतर महसूस करके पीड़ा का अनुभव कर रहा है, लेकिन दूसरी पंक्ति में वो अपने जीवन के नितांत निजी सुख और दुखों की बात कर रहा है कि मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने दुख और सुख से, दोनों स्थितियों से निष्प्रह हूँ, दोनों में मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार भव सागर, भव माने संसार, सागर माने समुद्र। यहाँ पर रूपक अलंकार है, संसार को ही समुद्र माना गया है। ठीक है, तो इस संसार समुद्र को तैरने के लिए लोग नाव बनाते हैं। क्या आशय हुआ कि जैसे नाविक समुद्र को तैरने के लिए उपाय करता है, नाव बनाता है, उसी प्रकार इस संसार में लोग समृद्धि पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। उन उपायों के पीछे वो दौड़ते हैं, उन उपायों को करते हैं। वो उपाय अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजें, संसार की मौजें, लहरें, ऊंची नीची लहरें, उठती गिरती लहरें। समुद्र की जैसे उठती गिरती लहरें होती हैं, ऐसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अपने जीवन के उतार चढ़ावों पर मस्त रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी स्थितियाँ और बुरी स्थितियाँ उसे दोनों जो है पूरी तरह से स्वीकार्य हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ते हैं, उदेति सविता ताम्रः ताम्रमेव अस्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य उगते हुए भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में संपत्तियां हों यानी सुख हों या विपत्तियां हों, दुख हों, वे दोनों समय में एक जैसे ही होते हैं, महताम एक रूपता। तो यहाँ पर कवि स्वयं के लिए कहता है कि अपने सुख और दुख में वो मस्त रहता है। संसार में, इस जीवन में उसे उतार चढ़ाव जैसे भी आते हैं, अच्छी बुरी स्थितियाँ जो भी आती हैं, वो उनमें मस्त रहता है। उसे केवल एक ही दुख है, जब वो दूसरों को दुखी देखता है तो अपने भीतर उनके प्रति दुखों को अनुभव करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपने उन्माद के विषय में कहता है। उन्माद शब्द का आशय होता है पागलपन। युवावस्था को भी ऐसे ही पागलपन कहा जाता है। युवा जोश से भरे हुए होते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो युवावस्था मनुष्य की सबसे स्वर्णिम अवस्था होती है, जब उसकी सोच, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता का वो भरपूर प्रयोग करता है और संसार को एक नई दिशा दे सकता है। ऐसे ही युवावस्था का जोश कवि अपने हृदय में पाता है और इसी को वो उन्माद कहता है, पागलपन कहता है। अब पागलपन क्या होता है? व्यक्ति जब किसी धुन में डूबा हुआ होता है, संसार से हट करके कुछ नया सोचता है, संसार के नियमों, उसके चलन से विपरीत कुछ नए ढंग का सोचता है, कुछ अलग सोचता है, तो संसार उसको दीवाना ही कहता है, उन्माद ही कहता है। तो कवि अपने भीतर ऐसे ही उन्माद पाता है। संसार स्वार्थी है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, स्वार्थ को ही सब कुछ मानता है, लेकिन कवि परमार्थ को सब कुछ मानता है। तो इसलिए वो संसार की वैचारिकता से बिल्कुल अलग है। उसके भीतर लोगों के लिए कुछ करने का जोश है, इसीलिए वो अपने आप को अब कहता है कि मैं युवा अवस्थाओं का सा जोश
अपने भीतर महसूस करता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद में अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख, गहरा दुख अपने भीतर महसूस करता है। पहले ही कहा जा चुका है, ये गहरा दुख वो अपने दुखों से नहीं है दुखी, वो दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करके दुखी है। तो ये सब कुछ दूसरों के लिए सब कुछ कर गुजरने का जो उसके भीतर जोश है, उसे अवसाद भी देता है, क्योंकि वो देखता है कि वो कितना ही कोशिश करता है लेकिन लोगों के दुख कम नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो उनके दुखों को देखकर वो अपने भीतर अवसाद को महसूस करता है, पीड़ा को महसूस करता है। उनकी स्वार्थपरता, संसार को देखता है कि वो स्वार्थ में डूबे हुए हैं, भौतिकता में डूबे होते हैं। तो उनके इस मूर्खता को देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी उस स्नेही को याद करता है जिसने उसे संभवतः एक नया रास्ता दिया है, परमार्थ का नया रास्ता दिया है। तो उसकी यादें कभी को भीतर भीतर पीड़ित करती हैं, रुलाती हैं, और बाहर से संसार के उन कार्यों को करते हुए, संसार के दुखों का निवारण करते हुए वो बाहर से अपने मुख पर मुस्कान लिए हुए होता है। तो बाहर से वो हंस रहा है, प्रसन्न है, लेकिन भीतर भीतर वो अपने किसी प्रिय की स्मृतियों में डूबा हुआ है, दुखी है। इसलिए कवि का मन व्याकुल हो जाता है। उसके प्रिय की जो स्मृतियां हैं वो उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं कि वह हंसते हुए लोगों की पीड़ाओं को दुख दूर करे। इसीलिए वो बाहर से प्रसन्न जरूर दिखाई देता है, पर प्रिय की स्मृतियां उसे भीतर से पीड़ित कर रही होती हैं, रुला रही होती हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जब, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जरा इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। इसमें दो शब्द हैं, नादान और दाना। ठीक है, तो हम इसको पहले शुरुआत से लेते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से बड़े बड़े मनीषियों ने संसार के सत्य को जानने का प्रयास किया है, सत्य की खोज की है। वेद कहते हैं नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। इतने वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ लिखने के बाद भी ऋषि कहता है नीति नीति। ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, संसार के सत्य को नहीं खोजा जा सकता। आप भी तो देख रहे हैं सृष्टि में इतने सारे आविष्कार हो गए, पर क्या हमने सब कुछ खोज लिया? नहीं ना। तो सत्य किसी ने नहीं जाना। थोड़ा बहुत जो कुछ लोग, कुछ मनीषी, कुछ मेधावी लोग, कुछ ऋषि संसार के जिन बिंदु भर सत्य को जान पाए हैं, वो उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है। और उसका सार यही है कि संसार क्षण भंगुर है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मीराबाई कहती हैं, जेताई दी से धरण गगन बिच। जेताई दी से जितना दिखाई दे रहा है, धरण गगन बिच, धरती और आकाश के बीच में, तेताई सब उठ जासी, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संसार क्षण भंगुर है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, का मांगू कछु थिर न रहे। हे ईश्वर क्या मांगू, यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है। तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहाँ पर स्थिरता नहीं है। जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास है, जो आज है, वो कल नहीं रहने वाला। कब हमसे कोई भी चीज़ छिन जाए, बिछड़ जाए, इसका किसी को पता नहीं है। तो ये सत्य हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, लोगों को बताया, लेकिन नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। इस संसार के जो प्राणी हैं उन्हीं को नादान कहा गया है। मैंने कहा था इन शब्दों को ध्यान से देखिए, नादान, नादान ना समझ,
कौन है नासमझ? जो दाने के सामने मंडरा रहे हैं। अभी दाना क्या है? दाना है भौतिक वस्तुओं का आकर्षण। संसार में धन दौलत, इनका आकर्षण, चीज़ों को बटोरने की चाह, मैं का भाव, मैं, मेरा, ये सारी भावनाएं आकर्षण है, दाना है। जैसे शिकारी दाना फेंकता है ना पक्षियों को फंसाने के लिए, या बकरी रखी जाती है शेर को फंसाने के लिए, तो दाना माने आकर्षण, जिसके ओर खिंचा चला आता है नादान व्यक्ति। तो संसार का जो आकर्षण है वो दाना है। और नादान कौन है? जो उस दाने के प्रति लगातार आकर्षण रख रहा है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने हर बार आकर के ये ज्ञान दिया है, बड़े बड़े लोगों ने ये ज्ञान दिया है कि संसार क्षण भंगुर है, इस संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, तो व्यक्ति को मोक्ष पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन संसार के लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन नहीं समझते। तो महापुरुषों ने प्रयास किए कि लोग इस सत्य को जाने, लेकिन भौतिकता में जो लोग डूबे हुए हैं ज्ञानियों की बातों को भी अनसुना करते रहे हैं। इसीलिए कवि ने संसार के लोगों को नादान कहा है, क्योंकि संसार के नश्वर रूप को जानते हैं ये लोग भी, लेकिन फिर अगले क्षण उसी को सच मान करके फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। शमशान घाट में जाकर के जो वैराग्य उत्पन्न होता है, अगले ही क्षण घर लौटते हुए फिर उसी रंग में रख जाता है व्यक्ति। तो युधिष्ठिर से भी जब पूछा गया था यक्ष के द्वारा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि लोग जानते हैं कि ये सब संसार क्षण भंगुर है, नष्ट है, मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन फिर भी लोग इसे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लोगों को नादान कहा है, जो लोग संसार की नश्वरता को भूल कर, और भूल कैसे रहे? समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी ना समझ बने हुए हैं। और दाना किसे कहा है? उन आकर्षणों को जो संसार के आकर्षण हैं। ये लोग उन्हीं लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या और प्रपंच में डूबे हुए हैं। कवि संसार के इन्हीं भौतिक आकर्षणों को कविता में दाना कहकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इतने पर भी नहीं सीखता? रोज देखता है संसार को मिटते हुए, रोज देखता है, लेकिन फिर भी सीखता नहीं है। फिर भी वो स्वार्थ में डूब जाता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीखना चाह रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अर्थात जो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान क्या है? कि अपने लिए कमाओ। हम संसार में देखते हैं कि जो व्यक्ति खूब कमा रहा होता है उसी को बोलते हैं ये सफल व्यक्ति है। तो संसार ऐसे ही व्यक्ति को पूछता है जो कमा रहा होता है, चीज़ें जोड़ रहा होता है, धन समृद्धि इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये सांसारिक बातें हैं जिनको कभी बचपन से सुनता आया है, देखता आया है, और इसी ज्ञान को कभी भुलाना चाहता है। तो इस सीखे हुए सांसारिक मिथ्या ज्ञान को कभी भुला करके कुछ नया सीखना चाहता है, जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि अपने और संसार की विरोधी वैचारिकता को प्रकट कर रहा है। मैं दूसरी ही प्रवृत्ति का हूँ, और जग और ये संसार दूसरी ही प्रवृत्ति का है। कहाँ का नाता? हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है, हम दोनों का वैचारिक मेल ही नहीं है। कभी निस्वार्थ प्रवृत्ति का है, परोपकार करना चाहता है, उसके लिए स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और संसार केवल स्वार्थ में डूबा हुआ है। तो दोनों की विचारधाराओं को यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों भिन्न विचारधाराओं के हैं, और इसीलिए उन दोनों में कोई नाता नहीं है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं अपनी कल्पनाओं के अनेक संसारों का निर्माण करता हूँ। अपनी कल्पना के अनुसार मैं एक बेहतर संसार का निर्माण करना चाहता हूँ, और उसमें अगर कोई कमी मुझे लगती है तो मैं अगले ही क्षण उस काल्पनिक संसार को मिटा देता हूँ। तो फिर जब वो अपनी कल्पना से बनाए हुए संसार को भी कवि किसी छोटी सी कमी के कारण भी मिटा देता है, तो इस संसार जो लगातार अपूर्णताओं से भरा हुआ है, ये संसार उसे कैसे पसंद आ सकता है। इसीलिए संसार से वो कहता है कि मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो नया ही निर्माण करता है अपनी कल्पनाओं में नए संसार का, और ऐसे कई जग को, कई संसारों को ऐसे ही मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग वैभवों के पीछे भागते हैं, वैभव जोड़ने पर लगे होते हैं। ऐश्वर्य कमाना, धन दौलत के ढेर को कमाना, उसका संग्रह करना, यहाँ पर सफलता की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। संसार में उसी का जीवन सफल माना जाता है जिसके पास ढेरों दौलत होती है। तो कवि कह रहा है कि संसार जिस धरती पर वैभवों को जोड़ रहा है, मैं ऐसे वैभवों से जुड़ी हुई और वैभवों को ही सही मानने वाली ऐसी पृथ्वी को अपने हर ठोकर से ठुकराता हूँ। इस संसार को मृत्युलोक माना गया है, जहाँ पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती। जो एक बार जन्म ले लेती है, उसका जाना उसी समय निश्चित हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग जानते बूझते भी इस मर्त्य लोक में लगातार चीज़ों का संग्रह करने पर लगे हुए होते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि जिस धरती पर लोग वैभवों को जोड़ने पर लगे हुए होते हैं, लोगों के लिए धन दौलत ही सब कुछ है, लेकिन कवि हर कदम पर साधनों से सजी हुई धरती को ठुकराता है, क्योंकि वह जानता है कि संसार क्षण भंगुर है। मोक्ष के मार्ग के लिए संसार की यह भौतिकता ठुकरानी ही है। तो इसलिए श्रेष्ठ संसार में जीवन पाने का जो श्रेष्ठ जो लक्ष्य है, वो है कर्म, श्रेष्ठ कर्म। और उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ कवि इस वैभव को ठुकराता है, वैभव जोड़ने वाली मानसिकता को ठुकराता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रुदन, रोना, राग, स्नेह। संसार को दुखी देख करके कवि का भाव हृदय रुदन करने लगता है। संसार के जो दुख उसे रोने के लिए विवश करते हैं, पर उस संसार के प्रति उसके स्नेह को अभिव्यक्त भी करते हैं। वो रुदन करता है, क्यों? क्योंकि वह संसार के लोगों से राग रखता है, स्नेह रखता है। इसीलिए उनके दुखों को देख करके वह रुदन करने लगता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि शांत प्रवृत्ति का है, उसकी वाणी में शीतलता है, अहंकार नहीं है, दंभ नहीं है, शांत और शीतल वाणी है। पर यही शीतल वाणी ओज लिए हुए है, आग का सा ओज, जो श्रोताओं के भीतर भावों को, सोए हुए भावों को जागृत करने की क्षमता रखते। तो शीतल वाणी में आग लेने का अर्थ है, आग लिए फिरने का अर्थ है कि वाणी भले ही शांत है, दंभ रहित है, अभिमान रहित है, दर्प रहित है, लेकिन लोगों को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता उसके भीतर है। लोगों के भीतर के भावों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी संसार की समृद्धि का इच्छुक नहीं है। चीज़ों को जोड़ना, समृद्धि को जोड़ना उसकी आदत नहीं है। इसलिए उसके पास भौतिकता का, धन का
अभाव है। लेकिन ये धन का जो अभाव है, ये अकिंचनता उसकी जो है, जो इसकी गरीबी है, इसी का यही उसका गर्व है, जिसके सम्मुख बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के राजप्रासाद, बड़े बड़े महल भी धूल में मिल जाते हैं। क्या लिखा है कि जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर हों, जिस पर बड़े बड़े धनी लोग भी न्योछावर हो जाएं, मेरे पास भले ही खंडहर का भाग हो, मेरे पास भले ही दरिद्रता हो, लेकिन जो संतुष्टि, जो कर्म मैं करता हूँ, वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। जिनके पास बड़े प्रासाद हैं, बड़े धन संपन्न जो लोग हैं, वो भयभीत रहते हैं, अकिंचन है, वो वास्तव में गरीब हैं, क्योंकि वो दूसरों को उनका भाग नहीं देना चाहते, दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। लेकिन कवि भले ही अकिंचन है, लेकिन संसार में बांटता आ रहा है, स्नेह को, संवेदना को, उपकार को, भले भावों को बांटता आ रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं उन धनियों से अधिक श्रेष्ठ हूँ। कहा जाता है कि संतुष्टि के सम्मुख सारे धन तुच्छ हो जाते हैं। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। चाहे किसी के पास कितनी ही दौलत हो, जब तक संतुष्टि नहीं आती, तब तक वह व्यक्ति लगातार और अधिक इकट्ठा करने पर लगा हुआ होता है, यानी अभी भी उसके पास कमी होती है। लेकिन जिसके पास संतुष्टि होती है, इसका मतलब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि संसार के रीतियों के अनुसार चलता ही नहीं है। जब उसे संसार कवि कहता है, तो वह इस संबोधन को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता। उसे लगता है कि जब वो संसार के दुखों को देख करके रुदन करता है, और उस रुदन में जो भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो संसार उसे एक गीत का नाम देता है। और जब संसार की पीड़ाओं को देख करके वो और अधिक गहरे दुख को अभिव्यक्त करता है, तो लोग उसे एक छंद का नाम दे देते हैं। कवि नहीं चाहता कि लोग उसे कवि समझें। वो अपने आप को दुनिया का एक दीवाना मानता है। जब उसका परिचय एक कवि के रूप में दिया जाता है, तो वह क्षुब्ध हो जाता है। वो अपने आप को एक नए दीवाने के रूप में देखता है, प्रस्तुत करता है। उसका कहना है कि वह कोई कवि नहीं है। उसकी भावों की अभिव्यक्ति, उसके दुख की अभिव्यक्ति न कोई छंद है, न कोई गीत है। और जब छंद और गीत ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, तो वह कवि कैसे हो सकता है। इसलिए कवि अपने आप को मात्र एक दीवाना स्वीकार करता है, अपने आप को कवि नहीं कहलाना चाहता। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पिछली पंक्तियों में कवि बोलता है कि वह कवि नहीं बल्कि दीवाना कहलाना पसंद करता है। इन पंक्तियों में कवि स्वयं को दीवाना ही स्वीकार करता है और कहता है कि उसका वेश भी दीवानों जैसा है। दीवाना दीवाना मनुष्य धुन का पक्का होता है। संसार से अलग उसकी सोच होती है। जग की बातों से, उसके छल प्रपंचों से, उन लोगों के विचारों से उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही कभी भी इस संसार की भौतिक प्रियता को पसंद नहीं करता। उसकी सोच बिल्कुल अलग है। पूरी कविता में बार बार कवि इसी बात को दोहराता है कि वह संसार के नियमों से विपरीत है,
तो यहाँ पर भी कवि अपने आप को कहता है कि जो संसार की लीक से हट कर चलता है उसे लोग दीवाना ही कहते हैं, और कभी अपने आप को वही दीवाना मानता है। वो कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में चूर हूँ, अपने ही मन की दुनिया में डूबा हुआ हूँ, मैं दीवाना हूँ और मेरे भीतर स्नेह की मादकता संपूर्ण रूप से समाई हुई है। कवि की प्रवृत्ति भी मस्ती और प्रेम से भरी हुई है, इसलिए वह अपने आप को दीवाना कहता है। जिसको सुनकर जग झूम झुकी लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। उसके पास दूसरों को देने के लिए, संसार को देने के लिए सद्भावनाएं हैं, मन की सुंदर भावनाएं हैं। वो संदेश है जिसको सुन करके सारा संसार सुख का अनुभव कर सके। इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे वो संदेश हैं जो संदेश दुखी और पीड़ित लोगों को भी प्रसन्नता देते हैं। मेरे संदेशों को सुन करके सारा संसार प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि कवि के संदेश प्रेम भरे संदेश हैं, प्रेम के पावन संदेश हैं। उनको सुन करके संसार के जो दीन और दुखी लोग हैं वो अपने दुखों को भूल जाते हैं और प्रेम की दुनिया में स्वयं को डुबो देते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता जो आपने पढ़ी, ये मानवता का संदेश देती है। सब जानते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है और मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता। हम जो दौलत, जो धन इस संसार में इकट्ठा करते हैं वो सब यहीं का यहीं छूट जाता है। केवल हमारे कर्म ही हमारे साथी होते हैं। लेकिन फिर भी संसार इन सारी बातों को जानते हुए भी अपनी स्वार्थपरता को नहीं छोड़ पाता है, बटोर लेने की स्पृहा को नहीं छोड़ पाता है। कवि इस कविता में स्नेह और परोपकार के संदेश के साथ साथ निर्लोभी, निस्वार्थी और स्वाभिमानी जीवन जीने का संदेश भी देता है।